लॉकडाउन 4 खत्म होने के बाद सोमवार से राजस्थान में लोगों को कई तरह की छूट दी जा सकती है। हालांकि लॉकडाउन 5 को लेकर केंद्र सरकार की गाइडलाइंस का गहलोत सरकार को इंतजार है। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 1 जून से शर्तों के साथ धार्मिक स्थलों को खोलने का निर्देश जारी कर दिया है। लॉकडाउन 5 को लेकर राजस्थान के लोगों की धड़कनें भी बढ़ी हुई हैं। लोग लॉकडाउन की अगली खेप में और छूट का इंतजार कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक सूबे की गहलोत सरकार ने राहत और छूट को लेकर होमवर्क शुरू भी कर दिया है। इसके तहत 21 मई के बाद की रणनीति का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। सूत्रों के मुताबिक लंबी दूरी के लिए रोडवेज बसों के सोशल डिस्टेंसिंग नियमों के साथ चलाने की इजाजत दी जा सकती है। जिला और तहसील मुख्यालयों पर बसें चलाई जाएंगी। करीब 65 दिन से बंद पर्यटन और धार्मिक स्थलों में कामकाज शुरू किए जाने की उम्मीदें बढ़ गई हैं। छोटे बड़े धार्मिक स्थलों को खोलने की इजाजत दी जा सकती है। सोशल डिस्टेंसिंग नियमों के साथ भगवान के दर्शन की इजाजत मिल सकती है, लेकिन ऐसे धार्मिक जमावड़े की इजाजत नहीं दी जाएगी जिसमें भक्तों की भारी भीड़ जुटे। पर्यटन के लिहाज से अहम किले और पुराने स्मारकों में क्षमता से आधे लोगों को प्रवेश की इजाजत दी जा सकती है। लॉकडाउन 5 लगने की सूरत में राजस्थान सरकार सुरक्षित तरीके से अपने म्यूजियम और ऐतिहासिक स्थलों को खोलने पर काम करना शुरू कर चुकी है, क्योंकि सरकार अच्छी तरह से जानती है कि ये म्यूजियम या जो पर्यटन स्थल है राजस्थान में जिन्हें देखने के लिए विदेशी पर्यटक आते हैं, केवल ये ऐतिहासिक इमारत ही नहीं है, बल्कि इसके आसपास तमाम तरह की दुकानें मिलेगी जो कि बड़े स्तर पर इनके आय का एक जरिया भी होती है। यदि टूरिस्ट आएंगे, लोगों की चहल पहल होगी, तो इन लोगों का घर परिवार चल सकता है। काफ़ी तादाद में ऐसे लोगों की संख्या है। वैसे भी राजस्थान अपने पर्यटन उद्योग के लिए जाना जाता है, तो ऐसे में एक बड़ा होमवर्क सरकार की तरफ से किया जा रहा है कि लॉकडाउन 5 यदि आता है तो सरकार इस तरह से जितने भी टूरिस्ट प्लेस हैं, चाहे महल हैं, किले हैं, म्यूजियम्स हैं, इन सभी को सुरक्षित तरीके से खोलेगी। सूत्रों के मुताबिक 1 जून यानी लॉकडाउन 5 में भी पूरे राजस्थान में धारा 144 लागू रखने की तैयारी है, जिसमें 5 से ज्यादा लोगों की भीड़ एक जगह जमा ना हो सके। तो कोरोना हॉटस्पॉट वाले इलाकों में कर्फ्यू धीरे धीरे हटाने की तैयारी है, खासकर जयपुर के परकोटा इलाके में। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जयपुर के सबसे प्रसिद्ध जौहरी बाजार में। शॉपिंग डेस्टिनेशन इसे कहा जाता है। यहाँ पर न केवल सोने चांदी और पन्ने के आभूषण मिलते हैं जिन्हें खरीदने के लिए दूर दराज के इलाकों से लोग आते हैं। बेहतरीन कारीगरी का ये सभी नायाब चीज़ होती है जो केवल जयपुर के इसी बाज़ार में आपको मिलेगी। अपने इसी गुणों के कारण यहाँ पर लोग खरीदारी के लिए भी आते हैं। इस तरह से कंटोनमेंट जोन यानी कि जो एपी सेंटर हैं कोरोना के, उन गली मोहल्लों को छोड़कर उनके आसपास जो दुकानें, बड़े शॉपिंग डेस्टिनेशन हैं, उसे खोलने की इस बार उम्मीद बार बार मांग भी की जा रही है। कोशिश की जा रही है कि यदि ऐसा होता है तो इसका काफ़ी हद तक फ़ायदा भी होगा, सरकार की आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी और यहाँ के व्यापारियों को इसका फ़ायदा भी होगा। अभी कोरोना का संक्रमण खत्म नहीं हुआ है। लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। सरकार भी अच्छी तरह से समझ रही है कि लंबे समय तक सभी दुकानों और बाजारों के बंद रखने से लोगों की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। दूसरे राज्य भी 1 जून से राहत देने के प्लान पर काम कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी सभी पूजा स्थल, मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारा को खोलने की मंजूरी दे दी है। हालांकि धार्मिक स्थलों में कोई सभा नहीं होगी। इस आदेश को 1 जून से लागू किया जाएगा। सर, सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे देश में कोविड-19 के नियम कानून को लागू करने के लिए सबसे पहले हर स्टेट से बात करते हैं, तो उसके बाद जब हर स्टेट की राय आ जाती है, उस राय के आधार पर आगे काम होता है। मुझे लगता है कि उसी परिप्रेक्ष्य में आदरणीय गृह मंत्री जी ने पूरे देश के सभी लोगों से बात की है, और बात करने के बाद जो भी राय आएगी तो आपको 31 के बाद जो नए लॉकडाउन 5 के नियम आएंगे सबको जानकारी मिलेगी। हम लोग भी उसका इंतजार कर रहे हैं, और ये भी मैं स्पष्ट कर दूं कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट तय करेगी लॉकडाउन 5 के लिए, उत्तर प्रदेश में उसको अक्षरशः हम लोग पालन करेंगे। लॉकडाउन 4 खत्म होने के बाद यूपी सरकार कुछ और छूट देने पर विचार कर रही है। सूत्रों के मुताबिक इसमें सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक परिवहन है।
यूपी सरकार सार्वजनिक परिवहन के तहत रोडवेज बस शुरू कर सकती है। यूपी सरकार मेट्रो सेवा को भी शुरू कर सकती है। हालांकि इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। ऑटो पर एक सवारी और बसों में एक सीट पर एक सवारी को बैठने की इजाजत हो सकती है। इसके अलावा मेट्रो में भी यात्रियों की संख्या सीमित करने पर विचार संभव है। लॉकडाउन का चौथा चरण खत्म होने में महज 2 दिन बाकी है। ऐसे में लॉकडाउन के 5वें चरण को लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार में मंथन लगातार जारी है। माना यह जा रहा है कि कंटेनमेंट जोन को छोड़ करके बाकी जगहों पर काफी रियायतें दी जा सकती हैं। इसमें सबसे अहम है सार्वजनिक परिवहन का शुरू होना, यानी परिवहन और मेट्रो सेवाओं को फिर से शुरू किया जा सकता है। इसके अलावा मीट के कारोबारियों को भी कुछ हिदायत के साथ राहत दी जा सकती है। धार्मिक स्थलों को भी कुछ पाबंदियों के साथ फिर से खोलने का आदेश आ सकता है। ऐसे तमाम पहलू हैं जिन पर विचार जारी है। हालांकि अंतिम फैसला तभी होगा जब केंद्र सरकार की तरफ से एडवाइजरी जारी कर दी जाएगी। माना जा रहा है कि योगी सरकार ग्रीन जोन में कई और छूट देने का ऐलान कर सकती है, लेकिन 1 जून से सरकार क्या करने वाली है, किस इलाके में छूट मिलेगी, कहां सख्ती होगी, ये एक यक्ष प्रश्न बना हुआ है, जिसका जवाब लुटियन जोन की हवा और राज्यों के सचिवालय से मिल रहे संकेतों के आधार पर लगाए जा रहे हैं। लखनऊ से मानस श्रीवास्तव के साथ केजे श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24। वहीं गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत लॉकडाउन 2 हफ्ते के लिए और बढ़ाने के पक्ष में हैं। गोवा में 1 जून से मॉल, रेस्टोरेंट और जिम खोलने की भी तैयारियां चल रही हैं। तो कई राज्यों ने जुलाई से स्कूल खोलने के विकल्पों पर भी विचार शुरू कर दिया है। ज्यादातर राज्य चाहते हैं कि लॉकडाउन तो बढ़े, लेकिन राज्यों को छूट या सख्ती के बारे में फैसले के लिए ज्यादा अधिकार मिले। अब ये भी जान लीजिए कि लॉकडाउन 5 को लेकर दूसरे राज्य क्या प्लान बना रहे हैं। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि कोरोना संक्रमण के मौजूदा हालात देखते हुए लॉकडाउन की मियाद को मौजूदा 31 मई से बढ़ाकर 15 जून तक किया जाना चाहिए। माननीय मंत्री होम मिनिस्टर माननीय श्री अमित जी शाह, इनके साथ में मेरे टेलीफोनिकली कन्वर्जन हुआ और उसमें मुझे लगता है कि ये लॉकडाउन जिस स्थिति में है उस स्थिति से आगे 15 दिन तक 15 जून तक बढ़ सकता है। लेकिन फिर भी हमारी कोशिश ये है, एक 2-3 चीज़ रिलैक्सेशन देना चाहिए। 2-3 ही एक्टिविटी बंद हैं, होटल इंडस्ट्री, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री, जिम्स, दिस टाइप ऑफ इंडस्ट्री। तो हमारी कोशिश यही है कि हमारी रिक्वेस्ट है केंद्र सरकार से, देखते हैं MHA की गाइडलाइन के हिसाब से जो कुछ आता है, हम जो स्टेट को रिलैक्सेशन मिलता है तो उसी के हिसाब से हमारी गाइडलाइन आ जाएगी। गोवा लॉकडाउन के अगले चरण में मॉल, रेस्टोरेंट और जिम खोलने की वकालत करता है, वो भी सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों के साथ। दूसरे राज्य भी अपने अपने हिसाब से छूट देने की तैयारियां कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक छत्तीसगढ़ सरकार दुकानों को हफ्ते में 6 दिन खोलने की इजाजत दे सकती है। व्यावसायिक आर्थिक गतिविधियों को और इजाजत दी जा सकती है। जम्मू कश्मीर में मॉल, मल्टीप्लेक्स, रेस्टोरेंट, स्कूल, कॉलेज और जिम को छोड़कर दूसरी गतिविधियों को इजाजत दी जा सकती है। वहीं 14 दिन के क्वारंटीन के नियमों में बदलाव की कोई सुगबुगाहट नहीं है। कोरोना से लड़ने के केरल मॉडल की बहुत तारीफ हो चुकी है। माना जा रहा है कि केरल में मंदिर, चर्च और मस्जिद खोलने की इजाजत दी जा सकती है। टेलीविजन और फिल्म निर्माण को भी काम शुरू करने की इजाजत दी जा सकती है। तो तेलंगाना भी लॉकडाउन 5 में कई तरह की छूट देने का मन बना रहा है। सूत्रों के मुताबिक 1 जून से फिल्मों और टेलीविजन क्षेत्रों की शूटिंग की अनुमति दी जाएगी। सिनेमा थिएटर, फंक्शन हॉल, पूजा स्थल और सार्वजनिक सभा के लिए कोई इजाजत देने के मूड में नहीं है। पूरे देश में यही गुना भाग चल रहा है कि लॉकडाउन 5 में क्या होगा, कहां राहत मिलेगी, कहां सख्ती होगी। दूसरी ओर उत्तराखंड सरकार ने निर्देश जारी किया कि 15 जून के बाद स्कूलों को क्वारंटीन सेंटर की तरह इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। कर्नाटक ने केंद्र सरकार से भी अनुमति मांगी है, 1 जुलाई से स्कूलों को फिर से खोला जाए। झारखंड और महाराष्ट्र ने भी कहा है कि सरकार 1 जुलाई से स्कूलों में सीमित गतिविधियों की अनुमति देने की योजना बना रही है। एक ओर कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं तो दूसरी ओर सरकार लॉकडाउन में लगातार छूट दे रही है। ऐसे में सरकार के सामने एक ओर कोरोना के बेकाबू मामलों को काबू में करने की चुनौती है तो दूसरी ओर आर्थिक रफ्तार को पटरी पर लाने की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।